तो इन सब का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ में ही मैं अपने यहाँ पे मातृशक्ति का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि हमारे एक लेटर से यहाँ पे सारी मातृशक्ति इकट्ठा हुई और हमें समझा, हमारी आवाज़ उन तक पहुँची और वो यहाँ चलकर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी इस भूमि में मेरी एक आवाज़ से ही मेरी मातृशक्ति यहाँ पे इकट्ठा हुई और वो हमें हर वक्त हम जहाँ पे होंगे हम उनको हमारा सहयोग होगा तो हम वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। और साथ ही मैं बहुत अच्छी उस पे हूँ कि मैं बैंक सखी का कार्य भी करती हूँ, तो मुझे वहाँ पे अच्छे बुरे और भले का सबका पता चलता है कि कौन कैसा है और कौन कैसा है। हर चीज़ का मुझे पता चल जाता है कि किसका व्यवहार कैसा है। अपना चरित्र ही अपना व्यवहार है। हम इस समूह में आ रखे हैं, खाली समूह पैसा ही इकट्ठा करने से नहीं होता है। हम एक दूसरे के पास भी दे देते हैं कि चलो भाई हमारा पैसा, पर यह समूह हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम महिलाएं अपने क्षेत्र में घर की जो हमारी समस्याएं हैं हम उसमें जुलझ जाते हैं। तो ये समूह इसलिए बनाए गए हैं कि हमें अपना एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने के लिए और हमें किस तरह से अपना जीवन एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटेंगे कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है और हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। इस समूह से हमें कई सारे फायदे हो रहे। कोई तो समझ नहीं पा रहा है, कोई तो बोल रहा है क्या है समूह क्या है, पर जिन्होंने इसका लाभ उठाया है वो तो बोल रहे हैं कि समूह तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो इसको जाने ना पहचाने तो वो क्या जानेगा। जो इस चीज़ में पहले मैं भी नहीं जानती थी, मैं 1 साल पहले ही इस समूह में अध्यक्षा बनी, तब जब मैं इस माहौल में आई तो तब मुझे पता चला कि समूह क्या है। सबसे बड़ी अपील मेरी ये है अपनी बांग्र क्षेत्र की महिलाओं से कि कहीं पे आपके लिए कोई भी लेटर आता है, पढ़ी लिखी है तो आगे जाने का कष्ट करें। कहीं पे कोई जानकारी मिलती है, जब हम बाहर निकलेंगे तो तभी तो हमें जानकारी मिलेगी, तभी तो जब हम अपने कदम बाहर रखेंगे तो तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब मैं फर्स्ट बार बीसी सखी की ट्रेनिंग में जा रखी थी तो मेरे सामने 30 महिलाएं बैठी थी, तो मैं उन 30 महिलाओं में अपने को अकेलापन महसूस कर रही थी। मुझे ये महसूस लग रहा था कि मैं पता नहीं किस जगह पे आ गई। मुझे तो यहाँ से मेरे साथ आरती बहन थी, तो मैंने उससे बोला यार हम कहाँ आ गए, क्योंकि वो तो जा रखी थी पहले, उसने तो एक्टिव होना ही था, तो मैं तो नहीं जा रखी थी। तो मैंने बोला यार मैं कहाँ आ गई। मैं एक दिन मुझे वहाँ बहुत एक दिन रहने के लिए मुझे ये लगा कि मुझे 1 साल हो गया यहाँ। जब मैंने 1 दिन गुजारा, 2 दिन गुजारा, तीसरे दिन मैंने कहा नहीं मुझे यहीं रहना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। चाहे हमें नॉलेज चलाने का नॉलेज भी तभी होगा जब हम बाहर जाएंगे। हमें और कुछ नहीं, हमें बातचीत करने का माहौल पता होता है कि हमें कहाँ पे क्या बोलना है और कहाँ पे कौन सा शब्द प्रयोग करना है। शब्द ऐसा बोलिए जो फिर हमें रिश्ता नाते लगाने तक दे। शब्दों का ऐसा प्रयोग ना करे जहाँ पे हमें खुद ही अपना सिर झुकाना पड़े। और मैं अपनी यहाँ पे सभी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, मैं हर बार मुझे कोई भी सूचना मिलती है मैं डालती रहती हूँ ग्रुपों में। तो मैं यही बोलूँगी कि जब आपको ग्रुपों में मैसेज आते रहते हैं तो आप भी जाइए। और RCT में हमारी ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पे इस ट्रेनिंग का लाभ लीजिए। जब आप बाहर जाओगे तभी तो आपका हौसला बुलंद होगा। बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, बोलने वाले तो क्या नहीं बोलते, हमें भी बोलेंगे तुम्हें भी बोलेंगे, आज तुम यहाँ पे आ रखे हो तो बोलेंगे ही। पर मेरी यही है अपनी बहनों से सबसे पहले रिक्वेस्ट कि आपको कोई भी सूचना मिलती है आपको जरूर बाहर जाना है और बाहर का माहौल देखना है कि बाहर कैसा है। घर गृहस्थी टाइम हर चीज का निकालना पड़ता है। आज आपने टाइम ही तो निकाला तभी तो आए आप। बच्चे भी हर किसी के हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको छोड़ के हम इधर उधर जाते हैं, हफ्तों भर जाते हैं, पर किस लिए कि हमें नॉलेज मिले, चाहे कुछ मिले या ना मिले हमें नॉलेज मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।